वेलकम गाइज, मैं दीपक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो नीट जेई एआई पीएमटी एंड ऑल एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। तो आपको देने हैं केवल यहाँ 10 मिनट्स योर डिसाइड योर गोल, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय 0.545 डिग्री सेल्सियस 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ़ एसिटिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म डाइपर इन बेंजीन देन परसेंट बी, मतलब हम लोग को परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो आपका यहाँ केप का वैल्यू दिया हुआ है बेंजीन के लिए 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। क्वेश्चन बेस्ड है टोटली आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एफ इंटू एम। एट फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेंगे। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.527, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड करता है बेंजीन में, तो 2ACOH मतलब एसिटिक एसिड जो होता है बेंजीन में डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब 1 से हाफ हो रहा है। इसलिए हम लोग इनिशियल मोल्स जो लिए 1 माइनस अल्फा अगर एट इक्विलिब्रियम पे लेंगे तो अल्फा/2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकाल लेना है, तो आई का वैल्यू जो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा/2। तो इस तरह से हम लोग अल्फा का वैल्यू जो निकालेंगे 0.946%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आई है, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ करेक्ट कोफिशिएंट निकालना है रिएक्टेंट के लिए, और इसका बैलेंस इक्वेशन कैमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट साइड का, वो निकालना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ रिडक्शन में चला जाएगा कौन सा, परमैंगनेट आयन, है ना, क्योंकि प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो बाय रिवर्स वी गेट हेयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन में हम लोग को मिल जाएगा 2 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन्स, 5 मोल ऑफ ऑक्जेलेट आयन एंड 6 को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपका इस तरह के क्वेश्चंस पे एग्जाम में आ रहे हैं। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। AIPMT का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब करेक्शन फैक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जानते हैं वांडरवाल गैस इक्वेशन एक होता है जिसको रियल गैस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आइडियल गैस का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है। रियल गैस इक्वेशन को एक बार याद कर लेते हैं हम लोग, P+A(n²) मॉडिफाइड करके बनाया गया था। इसमें जो करेक्शन फैक्टर ए है ये रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर 2 फोर्स इन द गैस मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखना है, करेक्शन फैक्टर ए भी याद रखना है और करेक्शन फैक्टर बी भी याद रखना है। जिनको याद नहीं है वहाँ पे नीचे नोट में लिखा दिया गया है करेक्शन फैक्टर बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बी रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को, है ना। आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो रियल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब वो उसके इक्वल में आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है AIPMT 2015 का, इसमें क्या किया गया है, तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए, है ना, ए को फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करवाया गया है, एनिलीन के साथ करवाया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ येलो डाई बन रहा है, वो येलो डाई कौन सा होगा, ठीक है। तो येलो डाई आपका कौन सा हो जाएगा, तो येलो डाई हम लोग बोलते हैं ये कपलिंग रिएक्शंस का पार्ट है। तो कपलिंग रिएक्शन हम लोग को थोड़ा सा याद होगा कि दो अगर हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद यहाँ से H और Cl या H जो होता है वो एक्चुअली KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बोला गया, तो वाटर का फॉर्मेशन करेगा और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बन के बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन का हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें पारा एमिनो एजो बेंजीन्स का फॉर्मेशन होगा। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा होगा, तो याद रखना है डाइजोनियम सॉल्ट सबसे स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे 2 फॉर्म में दिया है, आर का जो फॉर्म है 2 डिफरेंट फॉर्म है, एक में दिया है मिथाइल, एक में इथाइल जो कि एलिफेटिक फॉर्म है ना, और दो एरोमेटिक फॉर्म है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एरोमेटिक वाले जो होंगे कंपाउंड वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 के पीछे करेक्ट होने के पीछे क्यों, क्या रीजन है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि वहाँ पे रिजोनेंस सप्लाइड होगा। रिजोनेंस में होता क्या है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है वो घट जाता है, किस पे, नाइट्रोजन पे, जिसके कारण उसका रिएक्टिविटी जो होता है वो घट जाता है और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ना। आपको याद रखना है रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। JEE 2016 का जो क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पे इस तरह से, है ना। 2-chloro-2-methyl pentanone रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल यील्ड्स, है ना। मतलब 2-chloro-methyl पेंटेन का रिएक्शन करवाना है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ मिथेनॉल में, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसका रिएक्शंस करवाएंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन 1 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है।
ठीक है। जब रिएक्शन को करवाएंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या होगा, तो सोडियम मिथॉक्साइड का जो है पार्ट NaCl बना के वो रिमूव होगा और ये OCH3 यानी OMe जिसको मिथॉक्साइड आयंस बोल रहे हैं हम लोग, वो जाके ऐड होगा। फिर फाइनली रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद 2 बाई प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है द पेयर्स हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, कौन से पेयर का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हैं और 2 पेयर में बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका सेम होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसको बोलते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम और आयरन, है ना, ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो +2 आएगा। तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, एक में 3d4 आएगा, एक में 3d6 आएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों स्पीसीज में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विथ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ΔG, ΔS नेगेटिव बोल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक ना, ऑल ऑफ दीज जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ΔG का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और ΔG का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब ΔS का वैल्यू नेगेटिव और ΔH का वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना, ऑल ऑफ दीज टर्म्स शुड बी नेगेटिव। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे न्यू है सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नीट, है ना, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन से ये। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ ए प्राइमरी एमीन इज, है ना, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एल्डिहाइड और अगर प्राइमरी एमीन कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्कीप बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन्स जो होता है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अगर मान लीजिए कोई भी स्पीसीज से रिएक्ट कर रहा है, अगर उसमें कंटेनिंग हाइड्रोजन है तो वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्कीप बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन करते हैं अगर NOH रहता तब। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से एसीटल कीटल का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 वो नीट 2016 का है। इसमें क्या बोला गया है, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विथ ए पिनहोल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द ऑक्सीजन टू एस्केप, है ना। तो हम लोग को यहाँ 2 गैसेस फिलअप किए हुए कंटेनर में, एक पिनहोल से दोनों गैसेस रिएक्शंस लगेगा ऑक्सीजन का एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये टोटली वेस्ट होता है रेट ऑफ इफ्यूजन से। और रेट हम लोग बोलते हैं क्या है, कोई भी किसी भी रेट जो होते हैं गैसेस का वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे उस फार्मूला को फुटअप करेंगे तो RO2/RH2 इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा रूट अंडर MH2/MO2। तो इस तरह से हम लोग पुटअप करेंगे तो क्या फाइनली मिल जाएगा हम लोग को, तो यहाँ फाइनली मिल जाएगा 1/8, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गैस जो होते हैं ऑक्सीजन गैस का एस्केपिंग जो टेंडेंसी होता है वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में वो 1/8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चंस ये टोटली बेस्ड होता है। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात किया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर, यानी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेक्ट करना है। अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आपका डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। तो जो एसिडिक कैरेक्टर्स होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर पे, है ना। कोई भी स्पीसीज का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक नेचर होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे किसका, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन होता है, तो याद रखना है हमेशा जो स्पीसीज लेसर नंबर हो कंपाउंड में और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो उस बेसिस पे निकालेंगे तो हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसमें HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है ना। HClO का +1, HClO2 का +3 आ जाएगा, HClO3 का +5 आ जाएगा और HClO4 का कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर टोटली डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड दोज व्यूअर्स हु इज़ न्यू, है ना,
प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।